Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए फाइंड, यहाँ पे ए है अननोन, ठीक है. द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और यही है ए यहाँ पे, ठीक है. तो इज इंक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल 1 2. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. वाई सिंपल क्वेश्चन? आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, बिकॉज हमने लास्ट वीडियोस में हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है. तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं किसी इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो क्या मतलब है? करेक्ट, उसका जो है हमारा डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो होगा पर्टिकुलर इंटरवल में, वो होना चाहिए पॉजिटिव. अगर किसी इंटरवल में वो होता है नेगेटिव, दैट मीन्स द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो हम कहते हैं कि फंक्शन है डिक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल. तो यहाँ पे हमें बात करनी है इसी फंक्शन की कि वो होना चाहिए अपना इंक्रीजिंग इन द क्लोज इंटरवल 1 2. तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगी वैल्यू अपनी ए की? तो बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? करेक्ट, सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे. दैट मीन्स जो भी अपना फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. करेक्ट, तो चलो कर लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर? करेक्ट, एफ एक्स यही है अपना. सो दिस इंप्लाइज दैट व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जा रहा है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यू ऑल नो द डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल है. तो दिस इज 2x प्लस ए ओनली, बिकॉज x का हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? दिस a ओनली, राइट. फिर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, बिकॉज वो है सिर्फ कांस्टेंट. तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ गई है. फाइन. अब देखो क्या है अपने पास कंडीशन. बोला गया है कि फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल. तो आप मुझे बताओ कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? करेक्ट, दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है शुड बी ग्रेटर देन 0. तो व्हाट वी कैन राइट? फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग on the close interval this 1 2, क्या होना चाहिए? f dash x must be greater than 0. करेक्ट. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? f dash x की जो भी वैल्यू है लिख दो, जो हमने अभी कैलकुलेट की है. 2x प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सो फ्रॉम हियर देखो a ही हमें निकालना है, तो हम a को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बाकी को ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड. तो a विल बी व्हाट? ग्रेटर देन -2x. दैट मीन्स हमारे पास कंडीशन आ गया है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन -2x. करेक्ट. बट अब यहाँ देखो हमें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, और हमें पता है कि x क्या कर रहा है? बिलोंग करता है 1 2 को. सो सिंस x हियर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2, देयरफॉर टेल मी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन, क्या होगी वैल्यू? यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. तो आप देखो सबसे पहले तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो. ओके. अब यहाँ पे अगर बोला गया है a ग्रेटर देन -2x है, तो मैं बस यहाँ पे लिख रही हूँ कि a ग्रेटर देन -2x है, और x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है 1 से 2 के बीच में. करेक्ट, आपको पता है ये, ठीक है, ये गिवन है. तो जब 1 से 2 बिलोंग कर रही है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? a शुड बी ग्रेटर देन, हम क्लोज इंटरवल जब ले लेंगे तो -2 जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज -4, इजंट इट? दैट मीन्स अगर हम नंबर लाइन में से ड्रॉ करें तो क्या मतलब है? ये हो जाएगा अपना -4, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे कहीं 0 1 2 लाइक दिस, ये अपना प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. ओके. a की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -2 से लेके -4 के बीच में. दैट मीन्स यहाँ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इट इज गोइंग टिल हियर, और a की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए. दैट मीन्स यहाँ ओपन रख के इट शुड बी हियर. यही मतलब है ना? ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसे सिर्फ लिखना चाहूं तो इसका मतलब क्या है? दैट a की वैल्यू जो होगी वो होगी ग्रेटर देन -2 ओनली. शुड वी राइट -4 ऑल्सो? नो नीड.
बिकॉज अगर -4 से बड़ा है एंड -2 से बड़ा है तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स वो बड़े वाले वैल्यू से ही हम लेंगे आगे. तो दैट मीन्स दिस इज -2 बिकॉज -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -4. So that's why A should be what? Greater than -2 only. So this is the answer for this particular question. Are you getting the idea? Are you getting the point कि कैसे हमने ये निकाला? तो यही है इसका फंडा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 ओनली. तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है. Let I be an interval disjoint from -1 to 1. ओके, disjoint वर्ड आया है. तो टेल मी क्या है मतलब इसका. करेक्ट, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक ऐसा इंटरवल लेना है जिसमें ये -1 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी. करेक्ट, यू ऑल नो दिस. डिसजॉइंट का मतलब ये है कि जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आना चाहिए आपका 5, राइट, वही होता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे जब हम आई के बारे में लिखेंगे तो आपको पता है कि क्या लिखा जा सकता है. सबसे पहले वही लिख लेते हैं. सो हियर गिवन दैट आई इज हियर नथिंग बट r -1 to 1, तभी तो होगा ये डिसजॉइंट, इजंट इट. r में से क्यों मैंने रियल नंबर लिया? बिकॉज कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि किस तरह का है अपना x, तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट वी हैव टू कंसिडर कि वो है रियल नंबर. अगर रियल नहीं होता, इंटीजर होता, तो वहां पे बोला जाता कि वो इंटीजर है. अगर वहां होल नंबर होता तब भी बोला जाता, राइट. तो इस तरह के सिचुएशंस होते हैं जब बोला जाता है पर्टिकुलर केस, बट नहीं बोला गया है, देन यू हैव टू कंसिडर कि दैट इज योर r रियल नंबर. सो i इज हियर r -1 से लेके 1 के बीच में. ओके, या तो फिर इसको आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि i इज नथिंग हियर बट -∞ से लेके -1 तक एंड देन यूनियन 1 से लेके ∞ तक. देख लो इसको नंबर लाइन में भी. अगर मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये क्या हो गया अपना -1 है, ये है 1, करेक्ट. और यही है अपना ये इंटरवल, है ना. तो इससे डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ओपन करते हुए हम चलेंगे इस साइड, यहाँ ओपन करते हुए चलेंगे इस साइड. तो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट x इज हियर लेस देन -1 एंड हियर x इज ग्रेटर देन 1. करेक्ट, यू ऑल नो दिस, है ना. तो चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे, ऑल आर करेक्ट वेज. डन. तो ये अपने इंटरवल की हमने बात कर ली है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टर्म की. यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है, prove that the function f given by this is increasing on i. तो बहुत ही सिंपल है. अब तो जो फंक्शन गिवन है उसे हमें प्रूव करना है कि इस इंटरवल में, दैट मीन्स i में, जो कि डिसजॉइंट है फ्रॉम -1 to 1, और वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है कि अपने पास इंटरवल क्या है. 2 इंटरवल्स है, तो दोनों में जो है फंक्शन वो होना चाहिए इंक्रीजिंग. तो चलो सॉल्व कर लेते हैं. नाउ वी हैव हियर क्या है अपने पास फंक्शन की वैल्यू. f(x) इज गिवन एज x + 1/x. करेक्ट. तो क्या करना होता है इंक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए? करेक्ट, f'(x) निकालते हैं. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, f'(x) निकाले, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ टेल मी क्या होगा डिफरेंशिएशन x का. वेरी सिंपल, इट इज 1 ओनली. नाउ 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? log x मत बोल देना, बिकॉज log x जो है उसका इंटीग्रेशन होता है, जो कि आप बाद में पढ़ोगे. दैट मीन्स जब भी हम log x का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो होता है 1/x, बट 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सेम ऑर्डर, x⁴n वाला फॉर्म. तो दैट्स वाई वहां से आ जाता है यस -1/x². तो हमने f'(x) की वैल्यू निकाल ली है. अब क्या करना है? अब बस हमें यहाँ प्रूव करना होगा कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इन i. दैट मीन्स फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल एंड दिस इंटरवल. या तो बोलो इसमें एंड इसमें. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f'(x) मस्ट बी पॉजिटिव इन बोथ द इंटरवल्स. बस इतना ही काम करना है. तो देख लेते हैं. सो फॉर x less than -1, x less than -1 का क्या मतलब है? ये वाला इंटरवल, दैट इज दिस ओनली. करेक्ट. सो व्हेन x is less than -1, this implies अपना जो f'(x) है, टेल मी क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसे चेक करेंगे? f'(x) की वैल्यू हमने अभी निकाली है, यहाँ से देख लो. तो जब हम लेस देन -1 ले रहे हैं, तो लेट सपोज कि मैंने ले लिया -2, तो क्या हो जाएगा? 1 तो है एज इट इज, -2 का स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव ओनली, सो 1/4. 1 - 1/4 कितनी वैल्यू देता है? पॉजिटिव ओनली, राइट. दैट्स वाई ये देखो, कोई भी वैल्यू आप x की यहाँ रखोगे जो कि है ग्रेटर देन -1, दैट मीन्स लेस देन -1, तो आप देख लो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ 1 की बात करूं तो कोई भी नंबर रखोगे दैट मीन्स वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा. 1/100 भी ले लो या 1/-100 भी ले लो, तो क्या आ रहा है? वो हमेशा ही 1 से छोटी वैल्यू देगा. तो 1 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे छोटी वैल्यू, तो ऑब्वियसली हमारे पास हमेशा
पॉजिटिव वैल्यू आएगा. सो व्हाट इज कमिंग हियर? f dash x is our greater than 0. So this implies what? That the function is increasing on this x belongs to minus infinity to minus 1. Correct? So similarly, what we can do? Similarly, for x ग्रेटर देन 1 जब हमने किया तो इस केस में भी f डैश x जो बताया था लॉजिक, सेम लॉजिक रख लो, कोई भी वैल्यू 5 रख लो तब भी 1/25. 1 minus 1/25 is positive only. So what we are getting? Greater than 0. So therefore fx is increasing for x belongs to 1 to infinity. So hence conclusion आप लिख सकते हो, the function f of x is increasing. क्या है क्वेश्चन में? is increasing on I. So you can write here is increasing on interval I. So that's all. This is the answer. आपने प्रूव कर लिया इसे. Clear? Understood? तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16. देखते हैं इसमें क्या करना है. Prove that the function f given by fx equals to log of sin x, okay, is increasing on this interval and decreasing on this interval. बहुत ही सिंपल है. तो पहले मुझसे पहले करके दिखाओ, आप मुझे बताओ कि क्या आपने प्रूव कर लिया. फटाफट आंसर बताओ, तब तक मैं यहाँ लिख रही हूँ. So what is given here? f of x is given as log of sin x. ठीक है, फंक्शन गिवन है भाई. अब हमें क्या करना होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन जैसे ही आता है, दैट मीन जैसे ही क्वेश्चन आता है अपना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग पता करने वाला, तो सबसे पहले हमें करेक्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है. चलो निकालते हैं. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x जब हमने किया तो दिस इंप्लाइज व्हाट? f डैश x. देखो जब भी मैं f डैश x निकाल रही हूँ यहाँ से, यू शुड जस्ट टेक्निकली यू शुड राइट दिस. तो आप ये मत भूलना, जब जल्दी में कर रहे हो देन इट इज फाइन, बट देन व्हेनेवर यू आर जस्ट राइटिंग द आंसर इन प्रॉपर फॉर्मेट और चाहते हो कि आधे मार्क्स भी ना कटे, तो वहां पे आप प्रॉपर लाइन लिखना. ओके चलो, तो नाउ f डैश x विल बी व्हाट? टेल मी. log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x. x की जगह क्या है? sin x. तो व्हाट आई कैन डू? 1/sin x into डिफरेंशिएशन ऑफ दिस sin x, वो क्या होता है? cos. तो दिस इज cos of x. नाउ ये है क्या? cos by sin is correct cot x. So this implies what? That f dash x is nothing but our only cot x. तो हमने f dash x की वैल्यू निकाल ली है. ठीक है, डन. अब क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल. क्या करेंगे इसके लिए? बस चेक कर लेंगे कि क्या उस इंटरवल में अपना जो f dash x है इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग होने के लिए इस इंटरवल में होना चाहिए नेगेटिव. बस इतना ही काम करना है आपको. चलो देख लेते हैं. सो फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू हियर 0 to π/2, जहां 0 एंड π/2 बोथ ही इंक्लूडेड नहीं है, तो इस केस में अपना f डैश x क्या हो जाएगा? f डैश x का मतलब क्या है? cot x. ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने cot x. नाउ टेल मी, आपको याद होगा एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, राइट? एड शुगर टू कॉफी. डन. कॉफी में डाल दिया है शुगर, तो वापस आ जाओ. ओके चलो, अब देखो यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन एंड कॉट पॉजिटिव और यहाँ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है. ये तो आपको पता है. 0 से π/2 के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट है? करेक्ट, द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स कॉट एक्स भी है वो भी पॉजिटिव होगा. तो दैट मीन्स जब पॉजिटिव है तो क्या हम लिख सकते हैं? यस इट इज पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन 0, राइट? जैसे ही हमने f डैश x को बोला कि वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर द फंक्शन f of x is your increasing function. करेक्ट, राइट? तो दैट मीन्स इस इंटरवल में, दैट मीन्स फॉर 0 to π/2 जो फंक्शन आ गया है वो इंक्रीजिंग आ गया. ये हमने कर लिया प्रूव. करेक्ट. अब दूसरी बात भी चेक करनी है, तो दूसरा इंटरवल ले लेते हैं. फॉर x बिलोंग्स टू क्या है यहाँ? π/2 से लेके पाई के बीच में. तो π/2 टू पाई जब हम लेते हैं, बोथ आर नॉट इंक्लूडेड द बाउंड्री लाइन, तो यहाँ पे दैट मीन्स π/2 और पाई को हमने इंक्लूड नहीं किया है. सो इस केस में अपना f डैश x जो है वो तो वही वैल्यू रहेगा cot x. तो टेल मी, π/2 से पाई के बारे में बात की है, दैट मीन्स दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. करेक्ट. तो इस क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ साइन एंड कोसेक होता है अपना पॉजिटिव, तो दैट मीन्स बाकी सारे tan
एंड जो कॉस वाले भाई बहन है वो क्या होंगे, नेगेटिव, दैट मीन्स कॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0. सो देयरफॉर fx क्या हो जाएगा, परफेक्ट, इज योर डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर π/2 to π. तो ये देखो, यही दोनों था हमें प्रूव करने को और हमने कर लिया. सो दिस इज डन. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17. देखते हैं इसमें क्या करना है. Prove that the function f given by fx equals to log of mod of cos x. Fine. घबराना मत क्योंकि अभी हमने बाकी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ठीक है. ओके, सो इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 and increasing on 3π/2 to 2π. लुक एट द इंटरवल्स, एकदम ध्यान से इंटरवल अगर देख लोगे और थोड़ा सा भी कुछ माइंड में क्लिक किया तो फिर आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. मॉड को देख के जो भी घबरा रहे थे उन्होंने अगर इंटरवल को ध्यान से देखा है तो समझ गए होगे बात. करेक्ट, दैट मीन्स दोनों ही जगह मॉड की जो वैल्यू जब ओपन होगी तो हो जाएगा अपना पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज हमारे पास है शुगर को ऐड करने वाला फंडा इन कॉफी. ऐड शुगर टू कॉफी वाला सीन जहां आता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है अपना थर्ड और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट. इसमें होते हैं सारे पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ होता है टैन एंड कॉट पॉजिटिव और यहाँ होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव. और हमने यहाँ बात की है मॉड ऑफ कॉस एक्स की और हमारे पास इंटरवल है पहला वाला 0 to π/2, डन. और दूसरा है 3π/2 से लेके 2π, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की ही हम बात कर रहे हैं. और इस केस में टेल मी कि क्या होती है वैल्यू कॉस की. कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव और यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स मॉड ऑफ कॉस एक्स को जब हम ओपन करेंगे तो बोथ केसेस में क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव. सो व्हाट वी कैन राइट फर्स्ट, करेक्ट, यही है अपने पास फंक्शन. सो नाउ टेल मी दिस कैन बी रिटन एज व्हाट. इसे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, when x belongs to here 0 to π/2, correct. Similarly this is same as log of cos x, दैट मीन्स सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. अब यहाँ मॉड नहीं होगा तो यहाँ पे भी x बिलोंग किसको कर रहा है, 3π/2 से लेके 2π के बीच में. क्योंकि हमें बात करनी है सिर्फ इसी दोनों इंटरवल की, तो हम क्यों बॉदर करें कि बाकी इंटरवल में क्या वैल्यू होती है, राइट. तो देखो ऐसे भी अगर बाकी इंटरवल में हम बात करते तो माइनस हो जाती वैल्यू, बट माइनस के लिए दैट मीन्स लॉग ऑफ एक्स में एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. इसीलिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों इंटरवल की जहाँ पे कॉस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तभी लॉग अपना डिफाइंड हो रहा है. क्लियर, अंडरस्टूड. तो जब भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन बनाने के पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है, बहुत सारा ब्रेन होता है, तो दैट मीन्स उसी हिसाब से क्वेश्चन को समझो जिस तरह से वो लिखा हुआ है. डन. तो चलो क्वेश्चन तो हमने अच्छे से समझ लिया. दैट मीन्स दोनों ही केस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अपनी, लॉग ऑफ कॉस एक्स. सो दिस इम्प्लाइज अपना जो फंक्शन है वो है सिंपल तरीके से log of cos x, दैट इज वी कैन राइट हियर एफ एक्स इज नथिंग बट log of cos x. डन. फॉर बोथ x belongs to here 0 to π/2 and 3π/2 से लेके 2π के बीच में. ओके तो इन दोनों ही कंडीशन में अपना फंक्शन का वैल्यू जो है वो आ गया है. अब हमें प्रूव करना है डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल, वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स विल बी हियर, टेल मी क्या हो जाएगा, लॉग है दैट मीन्स 1 अपॉन जो भी है यहाँ पे फंक्शन, तो दिस इज कॉस एक्स. Now again cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन x. तो ये कायदे से अपने पास आ गया है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन x बाय कॉस x होता है tan विथ माइनस साइन, तो माइनस tan ऑफ x. तो दिस इज योर एफ डैश एक्स. अब बस हमें दोनों ही इंटरवल में देख लेना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. करेक्ट. तो चलो देखते हैं. नाउ फॉर
x बिलोंग्स टू 0 to π/2। सबसे पहले पहला इंटरवल देख लेते हैं। तो इस केस में अपना f डैश x जो है दैट इज योर माइनस ऑफ tan x है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंटरवल में tan की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो दैट इज पॉजिटिव, बट अलॉन्ग विद दैट नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स जितना भी पॉजिटिव है उसको कर दिया इसने नेगेटिव, तो क्या हो गया वैल्यू, करेक्ट, लेस देन 0। सो दिस इज योर लेस देन 0, देयरफॉर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, टेल मी, इज करेक्ट, डिक्रीजिंग। और देख लो कि क्या हमें यही प्रूव करना था कि पहले इंटरवल के लिए, सी डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, और हमने कर लिया है ये। सो फर्स्ट वन इज डन। नाउ फॉर x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके चल रहे हैं हम 2π तक, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस केस में भी अपना f डैश x जो है वो है माइनस tan ऑफ x, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना tan क्या होता है, नेगेटिव, करेक्ट, बिकॉज यहाँ सिर्फ cos एंड sec ही होता है पॉजिटिव, तो tan नेगेटिव है, बट नेगेटिव के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ये, यस इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो क्या हो जाएगा फंक्शन, करेक्ट, इंक्रीजिंग। तो देखो हमें ये भी प्रूव करना था, हमने इसे भी प्रूव कर दिया, दैट सीरियसली द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। सो डन, अंडरस्टूड। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं इसमें क्या करना है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r। दैट मीन्स हमें इस पूरे फंक्शन को प्रूव करना है कि ये कहीं भी कोई भी नंबर ले लो ऑन द रियल नंबर लाइन, इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या मतलब है इसका, करेक्ट, दैट मीन्स जब भी इस फंक्शन का हम f डैश x निकालेंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होना चाहिए पॉजिटिव थ्रू आउट। दैट मीन्स फॉर एनी नंबर यू कैन चूज एनी नंबर, फॉर दैट f डैश x मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्या करना है, सबसे पहले f डैश x निकाल लेना है, तो निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, करेक्ट, यही है अपने पास फंक्शन। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, विथ रेस्पेक्ट टू x जब हमने किया तो हमारे पास आ गया है f डैश x इक्वल टू 3x²। यू ऑल नो हाउ टू डिफरेंशिएट, राइट। सो 3x² माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6x प्लस ओनली 3। सो वी हैव गॉट दिस। तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास आ गई है इतनी, बट देख सकते हो यहाँ पे कि वी कैन टेक 3 कॉमन, तो फिर ये इजी वाला फॉर्म देगा हमें। सो नाउ दिस इम्प्लाइज अपना f डैश x जो है वो आ रहा है 3 कॉमन लिया तो बचा यहाँ x² माइनस 2x प्लस 1। नाउ अगेन यू कैन लुक एट दिस, x² माइनस 2x प्लस 1 है, दैट मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस 2ab प्लस b²। b² क्या है यहाँ, 1 ओनली, करेक्ट। सो वी कैन राइट दिस एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, a माइनस b का होल स्क्वायर वही होता है ना। तो दिस इज दिस ओनली। सो f डैश x की वैल्यू अब हमने निकाल ली है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या प्रूव करना था कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो हियर यू कैन सी f डैश x होना चाहिए पॉजिटिव फॉर एनी नंबर। तो एज वी कैन सी हियर कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे 3 तो है हमेशा पॉजिटिव, 3 कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, दैट मीन्स 3 इज पॉजिटिव ओवर हियर। तो अगर 3 पॉजिटिव है तो अगर ये वाला टर्म भी अपना पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव, करेक्ट। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है और कोई भी स्क्वायर आपको क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो एज हियर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो दैट मीन्स पूरा का पूरा टर्म है अपना पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई दिस f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया जो हमें प्रूव करना था। आर यू गेटिंग दिस? तो चलो इसको लिख देते हैं अच्छे से। सिंस f डैश x इज हियर 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की। देयरफॉर अपना जो fx है इज ऑलवेज increasing
इन द रियल नंबर। दैट मीन्स सारे के सारे रियल नंबर के लिए अपना जो फंक्शन है वो होगा इंक्रीजिंग, बिकॉज एफ डैश एक्स जो है वो है ग्रेटर देन 0। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था तरीका इसको सॉल्व करने का। आप देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स सी इसमें क्या करना है। The interval in which y equals to x square into the power minus x is increasing is okay। So हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है। कैसे बताना है? बताना है कि कौन सा इंटरवल है जिसमें ये जो फंक्शन है वो है इंक्रीजिंग। तो उसका क्या मतलब है? करेक्ट, दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो होना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर, तो चलो देखते हैं कि क्या आएगा। तो सबसे पहले y गिवन क्या है, ये है अपना एक्स स्क्वायर इंटू द पावर माइनस एक्स। सो फ्रॉम हियर अगर हम निकालेंगे y डैश, ये y है, y डैश जब निकालेंगे दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस y, तो क्या हो जाएगा? देखो ये u एंड v का फॉर्म ले लो, u इंटू v वाला फॉर्म, तो क्या हो जाता है? डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, दैट मीन्स ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वही होता है सेम टू सेम, बट अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट माइनस एक्स ऑल्सो, तो उसका क्या हो जाएगा? -1। करेक्ट, तो ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इंटू द पावर माइनस एक्स का। जब हमने u इंटू वी डैश लिया है प्लस v इंटू यू डैश भी होता है तो उसके थ्रू करेक्ट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2x। अब बस इसको अच्छे से लिख दो, तो दिस इज व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर इंटू द पावर माइनस एक्स प्लस ये है अपना 2x इंटू e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो कि क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। x इंटू द पावर माइनस एक्स लिया जा सकता है कॉमन, तो आई एम टेकिंग हियर, ये हो गया अपना कॉमन, तो यहाँ पे बचा 2, देन माइनस साइन के साथ ओनली x। करेक्ट, तो ये है अपना y डैश। ठीक है, अब हमें इंटरवल यहाँ पे गिवन है, उसमें हमें बताना है कि कौन सा इंटरवल जो होगा जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी हियर कि आपको पता है इंटरवल के लिए हम सबसे पहले y डैश को इक्वेट कर लेते थे 0 के साथ। तो चलो इक्वेट कर लेते हैं सो दैट हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। सो फॉर y डैश इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज व्हाट, जो अपना x इंटू द पावर माइनस एक्स है इंटू 2 माइनस एक्स जो है वो आएगा 0। सो फ्रॉम हियर x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, देखो ध्यान से। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू आ जा रही है 2, और यहाँ से अगर ये वाला टर्म अपना 0 होगा तो यहाँ पे देखो x एक जब इंफिनिटी होगा तब भी ये 0 होगा बिकॉज इट इज माइनस इंफिनिटी, बट वो तो हम ले नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, सिर्फ x की वैल्यू ऐसी लेंगे जिसके लिए ये पूरा टर्म अपना 0 होगा, तो x की क्या वैल्यू ले सकते हैं? 0 ओनली। सो व्हाट वी हैव गॉट 0 एंड 2। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं अपने रियल नंबर लाइन की तो ये हो गया 0 और ये हो गया है 2, ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है नेगेटिव इन्फिनिटी। करेक्ट, तो अब देखो 0 एंड 2 है, दैट मीन्स अब हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए हैं। ओके, इन तीनों में हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या क्या है। ओके फाइन, तो सबसे पहले देख लेते हैं, कोई भी उठा लो। चलो 2 से ज्यादा वाली वैल्यू लेते हैं। जब 2 से ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे तो देख लो 3 अगर लिया मैंने सपोज, तो फिर y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो यहाँ देख लेते हैं। सो फॉर x बिलोंग्स टू हियर 2 टू इंफिनिटी, जब हमने ये वाला लिया है, यहाँ पे देख सकते हो सी ऑप्शन में वही है। तो जब 2 से इंफिनिटी के बीच में हमने देखा तो क्या आ रही है वैल्यू, जब 3 ले लोगे, अगर कोई भी नंबर ले लो तो 3 लिया तो 2 माइनस 3 कितना हो जाता है? नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस हो गया है। यहाँ पे ये पॉजिटिव भी है, e टू द पावर माइनस कुछ भी रखो आप तो दैट विल बी ऑलवेज व्हाट 1 अपॉन e टू द पावर x ओनली। दैट मीन्स x की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या होगा? e टू द पावर समथिंग है, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। करेक्ट, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन में देगा वो आपको वैल्यू बट नेगेटिव नहीं देगा। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, बट यहाँ पे x जो है वो भी पॉजिटिव है, बट ये वाला टर्म आ गया है अपना क्या? नेगेटिव। दैट मीन्स द होल टर्म इज व्हाट? नेगेटिव। दैट मीन्स y डैश इज हियर लेस देन 0, तो दैट मीन्स y जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट, हम y को जब डिक्रीजिंग दिखाते हैं तो शॉर्ट में डाउन एरो भी दिखा सकते हैं। ओके, बट दिस इज ओनली फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके डन। या तो फिर जब बहुत हायर क्लास में जाओगे अच्छे से, जब वहां पे आपका बहुत बड़ा बड़ा सम होगा तो वहां यू कैन यूज दिस, बट अभी के लिए आपको लिखना है डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। डन, तो चलो y यहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा है। अब देख लो जब अपना बिलोंग कर रहा है 0 से 2 के बीच में, तो इस केस में y डैश की वैल्यू क्या होगी? कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लिया तो 1 जब लिया तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स y डैश इज ग्रेटर देन 0, तो ऑफकोर्स y जो है वो आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट, ऐसे भी आपको पता है अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। राइट, अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं।
जब हमने ले लिया है माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, तो y डैश की वैल्यू क्या होगी, ले लेते हैं -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी हो जा रहा है माइनस, दैट मीन्स माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी बन रहा है नेगेटिव। सो दिस इज लेस देन 0 एंड y इज कमिंग एज डिक्रीजिंग फंक्शन। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, तो वो हमने निकाल लिया है 0 से 2 के बीच में। सो वेयर इज द ऑप्शन, दिस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? एंड देखो आप यहाँ पे अब ध्यान से कि पहला ऑप्शन जो था माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में, वो इसलिए रूल्ड आउट हो गया बिकॉज यहाँ पे वो बात कर रहा है पूरे इंटरवल की, दैट मीन्स सारे रियल नंबर की, बट सारे रियल नंबर में एक बारी ये डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है एंड फिर डिक्रीजिंग है, तो ऑफ कोर्स इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट द रियल नंबर। तो बस ये सिर्फ इंक्रीजिंग कहाँ है, इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो ये था अपना पूरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, जिसके अंदर हमने किए हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ में आए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।